हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशनल हब में। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं पुनः आप लोगों के सामने एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है ये 2 पार्ट में है। पहले पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। पहले पार्ट जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके लेखक महोदय हैं लियाम ओफ्लर्टी, और जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, उसके जो लेखक महोदय हैं वो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो पॉइंट दिया गया है बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए कि ये चैप्टर का एक प्रकार से बैकग्राउंड दिया गया है, या ये यूँ कहिए कि थोड़े से में आपको बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास किया गया है बिफोर यू रीड के माध्यम से। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों पार्ट में किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. It means since the earliest time, अर्थात बहुत पहले से ही humans मतलब मानव जाति, have dreamed यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी देखा करते हैं, अर्थात अभी भी ह्यूमन का सपना है, अभी भी देखते हैं। इट मीन्स ये काफ़ी समय से चली आ रही है, लोगों का सपना देखने का जो नज़रिया है वो लोग काफ़ी समय से चली आ रही है। ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग मतलब होता है विजय प्राप्त करना अर्थात जीतना, ऑफ द स्काइज अर्थात आसमान पे। इट मीन्स कि इन दोनों जो स्टोरीज़ को बताया गया है, अर्थात दोनों स्टोरीज़ के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि मानव काफ़ी समय से ही, अर्थात आदिकाल से ही आसमान पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो फ्लाइंग के बारे में यहाँ 2 कहानियाँ दी गई हैं जिसको आप पढ़िए। अर्थात पहली कहानी में आपको ये बताया गया है कि ए यंग सी गुल इज़ ऑफरेड टू फ्लाई, अर्थात एक समुद्री पक्षी है, एक छोटा सा समुद्री पक्षी है जो अभी बहुत युवा है, यंग है, अर्थात उसका अभी हाल ही में जन्म हुआ है, और वो सी गुल इज़ ऑफरेड टू फ्लाई, और वो उड़ने से डरता है। उसके भाई और बहन, उसकी माता उसके पिता के साथ उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं, लेकिन ये जो यंग गुल है ये थोड़ा सा डरता है, ये उड़ने का प्रयास नहीं करता है। हाउ डज ही कॉन्क्वेयर हिज फियर, तो वो अपने इस डर पर कैसे जीत पाता है, अर्थात कैसे इस डर पर अपना विजय पाता है, इसके बारे में पहले चैप्टर में, यानी चैप्टर के पहले पार्ट में ये चीज़ बताई गई है। अर्थात जब आप दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। इट मीन्स जो चैप्टर के दूसरे पार्ट की स्टोरी है उसमें एक पायलट है, पायलट मतलब आप समझते होंगे जो हवाई जहाज़ को चलाता है, जो हवाई जहाज़ को उड़ाता है, तो वो बादलों के बीच में तूफान में, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, उसमें कहीं खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, तो लेखक महोदय आपसे प्रश्न करते हैं, अर्थात हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या वो वापस सेफली वापस हो पाता है। हु हेल्प्स हिम, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसकी सहायता करता है। अर्थात लेखक महोदय हम लोगों से इस चैप्टर में प्रश्न भी करते हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ के बताइए कि क्या वो सेफली वापस लौटता है, और अगर वो लौटता है तो उसकी सहायता कौन करता है उस टाइम पे लौटते समय। तो इन सब चीज़ों को
ये जो भी कंक्लूज़न है, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, दोनों स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि क्या वो सेफली अराइव कर पाता है या नहीं कर पाता है, या कौन उसकी हेल्प करता है, या फिर जो फर्स्ट स्टोरी में जो सीगुल है वो अपने डर पे जीत पाता है या नहीं पाता है। अब इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पहली स्टोरी का जो नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट है। पहले स्टोरी का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। अब हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स होता है किनारा, आप कह सकते हैं छज्जा टाइप का, अर्थात समुद्र के बीच में या समुद्र के किनारे जो चोटियाँ होती हैं उसका जो पत्थर का उभरा हुआ भाग होता है, जो लटका हुआ भाग होता है, उसे लेज बोला जाता है। तो जो यंग सीगुल है वाज एलोन ऑन हिज लेज, अर्थात उस क्या कहते हैं छज्जे पर वो अकेला, मतलब सीगुल था, जो समुद्री पक्षी है छोटा सा जो बहुत यंग है, वो अकेले ही था उस लेज पर। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, अर्थात उसके 2 भाई और बहनें, उसके 2 भाई और उसकी बहनें हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले से ही वो उड़ गए हैं, द डे बिफोर अर्थात एक दिन पहले ही। इट मीन्स कि उसके उस यंग सीगुल के जो दोनों भाई और बहन हैं वो एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं, अर्थात वहाँ से निकल चुके हैं, अर्थात उड़ने का प्रयास करने लगे हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उन लोगों के साथ उड़ने में डरता था। कौन? जो यंग सीगुल है, अर्थात उसके भाई और बहन उड़ गए हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये उड़ने से डरता है, इसलिए वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, अर्थात somehow मतलब जैसे तैसे, when जब he had taken a little run forward अर्थात थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, अर्थात थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, थोड़ा सा साहस करता है, टू द ब्रिंक अर्थात उस लेज के किनारे पे आता है। ब्रिंक मतलब किनारा, उस लेज के जो आपका क्या कहते हैं छज्जा टाइप का है, जो चोटी पत्थरों की चोटी है जो लटकी हुई है उस छज्जे टाइप से, तो उस पर वो आगे बढ़ता है, थोड़ा सा रन फॉरवर्ड होता है। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अटेम्प्ट मतलब प्रयास करता है, टू फ्लैप हिज, फ्लैप माने फड़फड़ाना होता है, अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास करता है। ही बिकेम ऑफ्रेड, बट क्या करता है, वो डर जाता है। वो प्रयास तो करता है लेकिन वो एक बार प्रयास करेगा फिर वो डर जाता है, और डर जाने के कारण वो पीछे वापस आ जाता है अपने स्थान पे। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन द बीनीथ, तो वो देखता है कि जो समुद्र है, एक्सपेंस मीन विस्तार होता है, अर्थात समुद्र का विस्तार जो है, उस महान समुद्र का जो विस्तार, उस बृहत समुद्र का जो विस्तार, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ अर्थात नीचे बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है, अर्थात बहुत दूर तक फैला हुआ है। वो सीगुल देखता है कि डर जाता है देख करके, अरे इतना लंबा चौड़ा समुद्र है, मैं कैसे उड़ करके पार करूंगा, और पानी पे मैं कैसे रुकूंगा, कहीं डूब ना जाऊं, अर्थात मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सब बातों को डर करके वो पीछे वापस आ जाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, अर्थात अगर हम नीचे उड़ेंगे नीचे की तरफ तो हमें मीलों दूर उड़ना पड़ेगा, अर्थात मीलों दूर उड़ करके हमें आगे जाना पड़ेगा। वे डाउन माइल्स डाउन अर्थात मीलों दूर जाना पड़ेगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो ये विश्वास करता है, अर्थात अपने आप को सपोर्ट करता है, ये समझता है कि उसके जो पंख हैं वो ये उसका कभी साथ नहीं दे पाएंगे, अर्थात इतनी दूरी तय करने में उसके पंख उसका साथ नहीं दे पाएंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे उसके पंख उसको इतनी दूर उड़ान भरने के लिए। सो ही वेंट हिज हेड, इसलिए अपने सर को झुका लेता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, तो क्या करता है फिर सर झुका करके फिर वापस हो जाता है, जो होल होता है उस लेज पे अर्थात उस पहाड़ी की चोटी पर, उसमें वो घुस जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और उस रात वो जहाँ पर अपना रात्रि विश्राम करता है, अर्थात पूरी रात वो आराम करता है जहाँ पे वो रह रहा था, अर्थात उस होल में। when each of his brothers and his sisters whose wings were
were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तो आगे कहता है इवन यद्यपि when each of his brothers and his little sister, अर्थात वो कहता है कि यद्यपि उसके जो छोटे भाई हैं और उसकी जो छोटी बहनें हैं जिनके पंख उनसे कहीं ज़्यादा छोटे हैं, अर्थात जो यंग सीगुल है उसके भाई और बहन के पंख जो हैं उससे कहीं ज़्यादा छोटे हैं, रैन टू द ब्रिंक, अर्थात वो किनारे की तरफ, लेज के किनारे की तरफ दौड़ते हैं, फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, और एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, अर्थात वो ऐसा साहस करने में असफल हो जाता है. आगे देखते हैं. फिर से ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, अर्थात वो ऐसा साहस कर पाने में असफल हो जाता है, अर्थात जैसे उसके छोटे भाई बहन जो हैं अपना दौड़ते हैं आगे और पंख फड़फड़ा करके उड़ जाते हैं, वो ऐसा करने में असफल हो जाता है. टू टेक द प्लंज व्हिच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, व्हिच अपीयर, सॉरी फिर से एक बार यहाँ से, टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate. प्लंज मीन्स होता है प्लंज मीन्स होता है, टू टेक प्लंज मीन्स होता है गोता लगाना, कि अर्थात वो गोता लगाने का साहस नहीं कर पाता है, बार बार फेल हो जाता है. which appeared to him so desperate, जो उसके लिए क्या दिखता है, बहुत निराशाजनक दिखता है, अर्थात इस बात से वो बहुत क्रोधित भी हो जाता है कि बताओ मेरे छोटे छोटे बहन और मेरी भाई जो इनका पंख मुझसे छोटा है और वो आगे बढ़ करके अपना पंख फैलाकर फड़फड़ाकर वो उड़ गए, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, मेरा पंख भी बड़ा है. इस बात से वो बहुत डेस्परेट है, बहुत क्रोधित है, बहुत निराश है. आगे देखते हैं. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अर्थात उसके पिताजी, उसके माताजी उसके चारों तरफ, अर्थात उसके नज़दीक आते हैं, उसके चारों तरफ उड़ते रहते हैं. एंड अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, और बहुत तीखे स्वर में उसको बुलाते रहते हैं. अब ब्राइडिंग हिम, अर्थात उसे धमकी देते रहते, डांटते रहते कि चले आओ मेरे साथ चले आओ, उड़ जाओ, अर्थात उनका जो पक्षियों का आपस में इशारा होता है उस हिसाब से वो उसको धमकी देते हैं कि आप भी उड़ाओ, आप भी चले आओ. थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, स्कोल्डिंग मतलब फटकारना, डांटना, है ना. ऐसा करके वो बहुत अपनी तेजी, श्रीली मतलब कर्कश आवाज़ में, तेज आवाज़ में वो उसको डांटते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, फटकारते रहते हैं कि टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और ये भी कहते हैं कि वो उसी लेज पर भूखा रह जाएगा. क्या रह जाएगा? भूखा रहेगा. स्टार मीन्स भूखा, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो वहाँ से उड़ करके नहीं जाएगा. वो उसको डांटते हैं, बुलाते हैं कि चले आओ, फटकारते हैं, नहीं तो तुम क्या करोगे, जब तक उड़ नहीं पाओगे तब तक वहाँ पे ऐसे भूखे रह जाओगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और लेकिन वो जो यंग सीगुल है वो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से हिल भी नहीं पाता, अर्थात वहाँ से आगे बढ़ नहीं पाता है. वो जानता है, वो सोचता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर बसा हुआ है कि अगर वो कहीं उड़ेगा तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, तो वो गिर करके उसकी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात उसे चोट आ जाएगी, कुछ भी समस्या उसके साथ हो सकती है. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे हो चुके थे, लगभग 24 आवर्स हो चुके थे. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई आया नहीं था, लगभग 24 घंटा हो गया था उसके पास, ना तो उसकी बहन, ना तो उसके भाई, ना उसकी माता, ना उसके पिता, कोई उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अर्थात यद्यपि द डे बिफोर, उसके पहले वाले दिन, वो तो पूरा दिन अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई और बहनों के साथ आने का इंतजार करता रहा, उनका रास्ता देखता, वॉच्ड मतलब देखता रहा. परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम नाउ टू स्किम एंड वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो ये देखता रहा कि उसकी माताजी जो है
उसके पेरेंट्स जो हैं उनके बहनों को, उनके भाइयों को उड़ना सिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम, और ये भी सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव, अर्थात जो लहरें होती हैं उस पर कैसे स्किम करना है, अर्थात उसके ऊपर से कैसे निकलना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे पानी में गोता लगा करके, डाइव मीन्स होता है गोता लगा करके, गोता लगा करके मछली पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, अर्थात यहां से पढ़ते हैं, ही हैड सीन, उसने देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, अर्थात उसका बड़ा भाई, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, अर्थात पहली मछली को वो पकड़ता है, एंड डेवर इट, और उसे क्या करता है? खा जाता है। हैरिंग मीन्स होता है हिल्सा मछली, एक छोटी टाइप की समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं, एक उसमें एक प्रजाति होती है हैरिंग। तो उसका जो भाई है बड़ा वाला, वो क्या करता है? मछली को पकड़ता है और उसको खा जाता है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो क्या है? स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पे खड़ा हुआ है। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, कैकल मीन्स होता है, उनकी एक आवाज़ होती है कुड़कुड़ाने की। कैकल मीन्स होता है उस सीगुल का जो वॉयस होता है, साउंड होता है, उसी को कैकल बोला जाता है, अर्थात कुड़कुड़ाना। अर्थात अब यहाँ से देखेंगे, व्हाइल हिज पेरेंट, जबकि उसके माता पिता, सर्किल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, कि अर्थात उसकी क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं, अर्थात उसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और इस बात से बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उसका लड़का शिकार करना, उड़ना सीख रहा है। अर्थात उसके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें उसके बताए गए अनुसार वो कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, अर्थात उड़ना सीख रहे हैं, लहरों से कैसे निकलना है ये सब सीख रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डेक, अर्थात एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू, कहाँ चला गया? उनका पूरा फैमिली एक बहुत बड़े से पठार पे चला गया, अर्थात प्लेटू मीन्स पठार होता है, मिडवे जो बीच रास्ते में पड़ता था, डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो उस जहाँ पे ये लोग बैठे थे उस चोटी के अपोजिट साइड पे था, वहाँ पे चले गए। उसके अपोजिट साइड में एक बहुत बड़ा सा पठार था, वहाँ पे टॉन्टिंग हिम, अर्थात उसको ताना मारते हुए, विथ हिज कावर्डेक, अर्थात उसके जो कायरता थी, उसकी जो कायरता थी उस पर ताना मारते हुए वहाँ से उड़ करके अपोजिट, अर्थात उस चोटी के विपरीत दिशा में एक बहुत बड़ा सा पठार था, वहाँ पर वो सब उड़ करके चले गए। अब आगे देखते हैं क्या है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब क्या है? जो सन है वो असेंड मीन्स होता है चढ़ना, अर्थात धीरे धीरे सूर्य निकल रहा है और चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और वो क्या कर रहा है? ब्लेज मतलब है सूर्य का चमकना, और चमक रहा है ऑन हिज लेज, अर्थात उसकी चोटी पर जो उसका लेज है वहाँ पर वो चमक रहा है। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुंह किस तरफ था? साउथ मीन्स दक्षिण तरफ, जिसका मुख किस तरफ था? दक्षिण की तरफ था, उस तरफ पे सूर्य पूरी तरीके से चमक रहा है। ही फेल्ट दैट हीट, ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी को महसूस किया, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वो पिछली रात से ही कुछ खाया हुआ नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट, धीरे से आगे बढ़ा, टू ब्रिंक ऑफ द लेज, अर्थात उस चोटी के किनारे पर, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अर्थात अपने एक पैर पे वो खड़ा हो गया और दूसरा पैर क्या किया? अपने पंख में छिपा लिया। अंडर मतलब के नीचे, हिज विंग्स मतलब अपने पंखों के नीचे छिपा लिया, अर्थात वो क्या किया? वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, ब्रिंक की यानी किनारे की तरफ आया और एक पैर पे खड़ा हो गया और एक पैर को क्या किया? अपने पंखों के बीच में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख को बंद किया। देन द अदर, तब उसके बाद दूसरी आँख को बंद कर लिया। कौन? वही यंग सीगुल जो है वो।
और उसके माता पिता, उसके जो भाई हैं, उसकी जो बहनें हैं, वो उसके अपोजिट साइड में, जो उस लेज के अपोजिट साइड में, उस क्लिफ के अपोजिट साइड में जो प्लेटू है वहाँ उठ करके वो चले गए हैं। अब वो अकेला बचा है उस क्लिफ पर, उस लेज पर। तो वो सोच रहा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो सोने का बहाना बना रहा था, अर्थात एक पैर पे खड़ा होकर के, एक पैर अपने पंख में छुपा करके वहाँ उस ब्रिंक पर वो सोने का बहाना बना रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यद्यपि उन लोगों ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटू डूजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू द नेक्स, अर्थात ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहनों को, लेइंग ऑन द प्लेटू, उस पठार पर लेटे हुए, डूजिंग मतलब उंघाई जम्हाई लेते हुए, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, अर्थात उनका जो सर है उनके भाई और बहनों का, वो अपने किसमें, अपने गले में वो डुबाए हुए हैं। संक मतलब डुबाए हुए हैं, अर्थात अंदर किए हुए हैं अपने गले के अंदर, उसके जो भाई और बहन है, और वहाँ वो जम्हाई ले रहे हैं, उंघाई ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो पिता हैं वो, प्रीनिंग मतलब होता है संवारना, जैसे आप बाल संवारते हैं, झाड़ते हैं, जिसको बाल झाड़ना कहते हैं, उसको प्रीनिंग बोला जाता है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, अर्थात जो उसके पिताजी हैं जिनका पीठ जो है सफ़ेद है, वो अपने उस पंख को क्या कर रहे हैं, पीछे संवार रहे हैं, अर्थात प्रीन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता जो थी, अर्थात उस सीगुल की माता जो थी, वो उसको केवल देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, तो वो कहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ उस पठार पे एक छोटा सा उभार था, ज़्यादा ऊंचाई नहीं था, उस उभार पे बैठ करके वो अपने बच्चे को देख रही थी। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, अर्थात उनका जो क्या कहते हैं सफ़ेद ब्रेस्ट अर्थात छाती है, वो क्या है, थोड़ा सा आगे उभरा हुआ है, निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन, अब और आगे। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, क्या करती हैं वो, एक मछली के टुकड़े को फाड़ती हैं, चीरती हैं। दैट ले एट हर फीट, जो कि उनके पैर में फंसा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, तो क्या करती हैं, उसको स्क्रैप करती हैं, अर्थात साफ करती हैं, छीलती हैं। ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, क्या करती हैं, अपने चोंच के दोनों साइड को, जो भी साइडें होती हैं, दो साइड होते हैं चोंच के, उसको दोनों तरफ को क्या करती हैं, वो उसको स्क्रैप करती हैं, साफ करती हैं, पत्थर पे रगड़ रगड़ कर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब वो भोजन को देखकर, अर्थात भोजन की जो झलक थी उस सीगुल के लिए पागल कर देने वाली थी, अर्थात उसको देख करके वो मैडेंड हो गया, अर्थात पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, अर्थात जिस तरीके से उसकी माताजी अपने बीक को स्क्रैप करके उस मछली को टीयर कर रही थी, वैसे वो भी फाड़ना, अर्थात वो सीगुल उसी तरीके से टीयर करना उस फिश को बहुत बहुत पसंद करता था, उसे बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू हीट इट, अर्थात स्क्रैप माने रगड़ना, हिज बीक अर्थात उसके चोंच को रगड़ना, नाउ उसके बाद, नाउ एंड अगेन उसके बाद, टू हीट इट अर्थात उसे तेज करना, अर्थात पत्थर पर रगड़ रगड़ करके उसकी चोंच को तेज करना। अब हीट मीन्स होता है धार करना या तेज बनाना चोंच को, तो उसे हीट बोला जाता है। तो वो भी इस चीज़ को बहुत बहुत पसंद करता है जो सीगुल है। आगे देखते हैं। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो चिल्ला रहा है, गा 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 अर्थात जो सीगुल की आवाज़ होती है उस मतलब क्या कहते हैं रिक्वेस्टिंग मैनर में वो चिल्ला रहा है और बेग कर रहा है कि उसके लिए कुछ भोजन ले आओ। काओ काला काला सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, तो उसकी माता जी जो हैं वो भी स्क्रीम करती हैं, चिल्लाती हैं।
बहुत मजाक, डेरिसिवली मीन्स होता है मजाकिया ढंग से, अर्थात उसका उपहास करते हुए वो भी चिल्लाती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो दुख के साथ चिल्लाना जारी रखती हैं। प्लेंटिवली मतलब दुख के साथ। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और आफ्टर ए मिनट, और कुछ ही क्षण बाद अर्थात 1 मिनट बाद, आर सो ही अटर्ड, इसलिए ही अटर्ड वो कहती हैं ए जॉयफुल स्क्रीम, अर्थात चिल्लाती हैं, एक खुशी वाला स्क्रीम, चीख देती हैं, आवाज़ देती हैं। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माता जी एक मछली के एक टुकड़े को उठाती हैं। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके पास उसे लेकर के, अर्थात उस यंग सीगुल के पास उसे लेकर के उड़ जाती हैं। ही लीन्ड आउट, आगे देखते हैं। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उनकी तरफ झुकती हैं तेजी से। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अर्थात ही लीन्ड आउट मतलब वो झुकती हैं, ईगरली बहुत उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैर से उस रॉक को टैप करते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके ठीक अपोजिट थी, सी हाल्टेड, अर्थात वो रुक गए, उसकी मदर जो है वो रुक गई वहाँ पे, अर्थात जब वो अपने बच्चे के पास उड़ी तो फिर वो वहीं पे रुक गई, उसके अपोजिट साइड में पहुँच करके, अर्थात उसके विपरीत दिशा में। सी हाल्टेड, वहीं रुक गई, वो हाल्ट कर गई। हर विंग्स मोशनलेस, अर्थात उनके पंख जो थे वो गतिविहीन हो गए, अर्थात स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अर्थात जो उनके बीक में मछली फंसी हुई थी, मछली का टुकड़ा फंसा हुआ था, वो उनके चोंच के किनारे पर पहुंच चुका था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उन्होंने एक क्षण तो आश्चर्य में इंतजार किया। वॉन्डरिंग, ये आश्चर्य करते, व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा जो सीगुल है वो क्या करता है, आश्चर्य करता है कि उसकी माता जी जो है उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, तब भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, तो क्या करता है, उस फिश के ऊपर वो गोता लगाता है। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। तो क्या होता है, जब उसकी भूख से पागल होकर के जब वो डाइव लगाता है मछली पर, जो सीगुल है, विथ ए लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ गिर जाता है। एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ गिरने लगता है। इनटू द स्पेस, अर्थात खाली से स्पेस में, खाली जगह पर, अर्थात जो अंतरिक्ष टाइप का है, अर्थात नीचे पानी है और ऊपर पहाड़ी है, बीच में कुछ नहीं है, उसको स्पेस बोला जाता है, जो खाली स्थान है, वहाँ वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसे एक दैत्याकार जो डर होता है, अर्थात जो हद से ज़्यादा डर होता है, उसे मॉन्स्ट्रस टेरर बोलते हैं, जो असीमित डर जिसको कहा जाता है, तो उसको जकड़ लेता है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है उस सीगुल को। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है लगता है कि मानो स्थिर हो गया है। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन उसे कुछ ही समय लगा, अर्थात 1 ही मिनट बीता था उसका वहाँ से गिरने का। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ खुल गए हैं। देन विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, तो और जो हवा है वो तेजी से उसके छाती से टकरा रही है, उसकी छाती से, उस सीगुल की छाती से टकरा रही है। आगे देखते हैं। देन अंडर हिज स्टमक, तब उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंख के विरोध में, अर्थात उसके पंख के विपरीत, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो खुल गए हैं और हवा को वो काट रहे हैं,
अर्थात अगर वो पंख फड़फड़ाता है तो वो उड़ने लगेगा, अर्थात उड़ने का प्रयास करे तो उड़ने लगेगा। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। अब जब उसने अपना पंख को फैला लिया तो अब वो क्या हुआ कि हवा को पंख उसके काटने लगे, तो वो उतनी तेज़ी से, जो जितनी तेज़ी से पहले गिर रहा था उतनी तेज़ी से वो नीचे की तरफ वो नहीं आ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो धीरे धीरे क्या करने लगा, शोर करने लगा, हवा में मडराने लगा, अर्थात धीरे धीरे मडराते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो उसके पास उसका डर खत्म हो गया, अर्थात अब डरा हुआ नहीं रह गया। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी। बस वो थोड़ा सा वो डीजी महसूस कर रहा था, अर्थात थका हुआ महसूस कर रहा था, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने तो 2 दिन से लगभग 24 घंटे से कुछ खाया पिया हुआ नहीं था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस। तब उसने दोबारा अपने पंख को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवार्ड्स। और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ गया, ऊपर की तरफ गोता लगा दिया, ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 काउ कॉला। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। अर्थात उसकी माता भी, वो भी चिल्ला रहा है, गा गा की आवाज़ कर रहा है, उसकी माता भी चिल्ला रही है और उसकी तरफ झपट्टा मारती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए या उड़ ना पाए। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। उसके पंख जो थे, अर्थात उस सीगुल के, यंग सीगुल के, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। वो एक दूसरे चीख के साथ जवाब देती है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसके पिताजी भी उसकी तरफ चिल्लाते हुए उड़ते हैं। ही शा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने देखा, उससे यंग सीगुल ने, कि उसके दोनों भाई और उसकी बहनें भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। क्या करते हुए, मतलब चारों तरफ एक कर्व टाइप का वो बनाते हुए, घेरा बनाते हुए। बैंकिंग, और मतलब उसके किनारे किनारे, सोरिंग मतलब गोता लगाते हुए चारों तरफ, एक क्या कहते हैं, डाइविंग मतलब होता है गोता लगाना, सोर मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, मडराना। तो क्या कर रहे हैं, उसके भाई बहन, उसकी माता पिता सब उसके सुरक्षा में उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब वो अंततः क्या हो गया, पूरी तरीके से भूल गया कि वो उड़ने के योग्य नहीं है, अर्थात अब वो पूरी तरीके से उड़ने के लिए प्रिपेयर था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ। और अपने आप को आदेश करता है, अर्थात अपने आप को निर्देशित करता है। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग थ्रिली। और वो कहता है, अपने आप को आदेश देता है, डाइव गोता लगाने के लिए, एंड सोर मतलब मंडराने के लिए, एंड कर्व, और क्या करने के लिए, कर्व बनाने के लिए, अर्थात एक कर्व लाइन में बना लेंगे। श्रिंकिंग श्रीली, और तेजी से क्या करने के लिए, श्रिंक करने के लिए। श्रिंक मीन्स होता है कर्कश आवाज कहा जाता है जिसको। अब आगे देखते हैं क्या है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ऑफ ओवर द ओशियन, अर्थात वो क्या देख रहा था, फेस कर रहा था, स्ट्रेट आउट ऑफ ओवर द ओशियन, उस महासागर पर सीधे फेस कर रहा था, अर्थात सीधी तरीके से उसके ऊपर, महासागर के ऊपर उड़ रहा था। ही शा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तो उसने देखा अपने नीचे एक बहुत बड़ा विशाल हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली। तो क्या कहता है, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, अर्थात रिजेस मीन्स होता है ढालू टीला, अर्थात कभी कभी देखते हैं कि सागर महासागर में भी टीला टाइप का बना होता है बालुओं का, तो उसको वो देखता है। मूविंग ओवर इट कि इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली,
तो उसने क्या किया, अपने चोंच को मोड़ लिया साइडवेज, अर्थात तिरछा होकर के, एक तरफ तिरछा होकर के मोड़ लिया। एंड काउड एम्यूजडली, और डर, काउड मीन्स होता है डरावना, और एम्यूजडली मतलब खुशीपूर्वक, उल्लासपूर्वक, हर्षपूर्वक, अर्थात उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी है और खुश भी है वो। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम, फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो उसके भाई बहन, उसके माता पिता भी क्या करते हैं, फ्लोरिंग मीन्स होता है फर्श, लैंड करते हैं उस फर्श पे, वो भी लैंड करते हैं उसके सामने ही। दे वर beckoning टू हिम, वो क्या कर रहे थे, beckoning टू हिम, calling shrilly, he dropped, सॉरी यहाँ से, beckoning मीन्स होता है इशारा करना, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए, कॉलिंग श्रीली, और बहुत कर्कश आवाज में उसको बुलाते हुए, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर को नीचे की तरफ ड्रॉप किया, छोड़ा, गिराया, टू लैंड, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे से समुद्र पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पैर थे उसमें क्या हो गए, डूब गए, सैंक मतलब डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और क्या प्रयास किया, वो ये प्रयास किया अपने पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने का प्रयास किया, वहाँ से उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो क्या था, बहुत थका हुआ था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख से बहुत कमज़ोर भी था, हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, तो इसलिए वो क्या हुआ, उड़ नहीं सका, अर्थात ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड अर्थात थका हुआ होने के कारण। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज मतलब अद्भुत, क्या कहते हैं, अद्भुत टाइप का प्रयास करने के कारण बहुत एग्जॉस्टेड था, वो बहुत थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पैर जो था उस हरे समुद्र में डूब गया। एंड देन हिज बिली टच्ड इट, और क्या हुआ, एंड देन हिज बिली टच्ड इट, और जब उसका पैर उसमें समुद्र में डूब गया तो उसका जो क्या कहते हैं पेट था, बिली, बिली मीन्स पेट, उसमें पानी में टच होने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, अर्थात जब उसका जो बिली था, पेट था, जब पानी में टच करने लगा तो वो और अंदर नहीं डूबा, अर्थात वहीं तक वो स्थिर हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार चिल्ला रहा था, चीख रहा था। प्रेजिंग, और उसकी प्रशंसा कर रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो उनके परिवार की जो चोंचें थी, अर्थात वो अपनी चोंच में मछली पकड़ पकड़ करके, डॉग फिश पकड़ पकड़ करके उसे ऑफर कर रही थी, उसे भोजन कराने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उस यंग सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस प्रकार से इस कहानी का पहला जो इस चैप्टर का जो पहला कहानी मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।